बिना अनुमति बन रही बिल्डिंग को लेकर जिला बार एसोसिएशन में विवाद। नगर आयुक्त के आदेश पर निर्माण कार्य पर लगी रोक, अधिवक्ताओं में गहराया विवाद। संवाददाता भागलपुर रविंद्र कुमार शर्मा। भागलपुर जिला बार एसोसिएशन परिसर में बिना पूर्व अनुमति के 2650 वर्ग फीट में हो रहे बिल्डिंग निर्माण कार्य को लेकर अधिवक्ताओं के बीच विरोध सामने आया है। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब पूर्व नगर आयुक्त डॉक्टर पीती के संज्ञान में यह निर्माण कार्य लाया गया। उन्होंने तत्काल सहायक टाउन प्लानर से जांच करवाई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त ने उक्त निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक स्टे लगाने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि इस निर्माण के लिए ना तो नगर निगम से नक्शा पास कराया गया था और ना ही भवन निर्माण उपविधियों बायलॉज का पालन किया गया। नियमों के इस उल्लंघन से न केवल नगर निगम प्रशासन बल्कि कई अधिवक्ता भी नाराज हैं। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव अंजनी कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा, यह निर्माण कार्य अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कराया जा रहा है ताकि उन्हें बैठने, कार्य करने और आवश्यक सेवाओं के लिए बेहतर स्थान मिल सके। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि यह निर्माण कार्य नगर निगम की अनुमति के बिना और बायलॉज की अनदेखी कर कैसे हो रहा है, तो उन्होंने जवाब देने की बजाय कुछ अधिवक्ताओं को अपराधी किस्म का और कम पढ़े लिखे बताते हुए उन्हें अच्छे कार्यों में टांग अड़ाने वाला कह दिया। उनके इस बयान ने अधिवक्ताओं में और ज्यादा आक्रोश पैदा कर दिया। जिला विधिक संघ बचाओ संघर्ष समिति के अधिवक्ता कपिल यादव और उनके साथियों ने निर्माण कार्य पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जब हम स्वयं लोगों को कानून के दायरे में रहकर न्याय दिलाने का काम करते हैं तो हम पर ही यह अपेक्षा रहती है कि हम कानून का पालन करें, लेकिन बिना अनुमति, बिना नक्शा पास कराए और बिना बायलॉज के यदि बिल्डिंग बनाई जा रही है तो यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। कपिल यादव ने महासचिव के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी अधिवक्ता को इस तरह अपराधी या कम पढ़ा लिखा कहना निंदनीय है। उन्होंने कहा, कानून की रक्षा करने वाले यदि खुद ही उसका उल्लंघन करेंगे तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। इस पर भी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। नगर निगम द्वारा लगाए गए स्टे के बाद अब इस विवादित निर्माण कार्य को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर अधिवक्ता, प्रशासन और बार एसोसिएशन के बीच चर्चा जारी है। अधिवक्ता वर्ग की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बार परिसर में किसी भी निर्माण कार्य को नियमानुसार ही आगे बढ़ाया जाए। जैसे डीबीए परिसर में भवन निर्माण का नींव डाला गया था वर्तमान कमेटी के द्वारा, तो हमारा जिला विधिक संघ बचाव संघर्ष समिति के द्वारा हम लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल मिल के हम लोग गए अध्यक्ष जी से मिलने के लिए, ब्रेस मिश्रा सर से, और उनको ये अवगत कराया कि सर ये जो बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग बनने का जो प्रोसीजर है वो किस फंड से बन रहा है, कैसे बन रहा है। बहुत अधिवक्ताओं का ये क्वेश्चन था और हमसे बहुत लोग आके पूछ रहे थे कि आमरण अनशन आप लोग किए, आमरण अनशन करने के बाद क्या हुआ, आज संघ में इस तरह से भवन निर्माण हो रहा है, इस पर आप लोगों का क्या कहना। हम लोगों ने कहा कि इस पर आप लोग एक चिट्ठी बनाइए और हम अधिवक्ताओं के बीच इस बात को रखिए कि कैसे ये भवन निर्माण हो रहा है, किस फंड से हो रहा है। इस पर कुछ अधिवक्ताओं का सिग्नेचर आया जिसमें 310 अधिवक्ता साइन किए। पूर्व के प्रवीण कुमार हैं, वो यहाँ के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर ये चुनाव लड़ रहे थे, उनके द्वारा पूरे बार एसोसिएशन में इस चिट्ठी को मूव कराया गया और अधिवक्ताओं को अवगत कराया गया कि किस फंड से ये बन रहा है, कैसे बन रहा है। इसकी हमको विधिवत कोई जानकारी अधिवक्ताओं के बीच नहीं रख रहा है और ना ही ये मैनेजिंग कमेटी जो हम लोगों का है उनके द्वारा ये पास कराया गया है, ना ही आम सभा के द्वारा पास कराया गया है। और अपने मन से ये लोग ये भवन निर्माण निर्माण कर रहे हैं। बिल्डिंग के वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर बताइए कि बिल्डिंग कितनी वैधता। देखिए, ये हमारे पूर्व सेक्रेटरी जो यहाँ के बार एसोसिएशन भागलपुर के थे, विनयानंद मिश्रा जी, उनके द्वारा भागलपुर सब जज के यहाँ एक टाइटल सूट फाइल किया गया था। इसमें ये एडमिट हम लोग किए थे कि हम लोगों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है और जो उस समय एक्वायर किया गया था नगर निगम के द्वारा ज़मीन को, तो उसमें हम लोग एक बार एसोसिएशन पार्टी बनी थी। जो वर्तमान उस समय के सेक्रेटरी विनयानंद मिश्रा जी, उस समय वो फाइल किए थे, एक टाइटल सूट फाइल हुआ था और वो आज भी मामला चल रहा है। उसके बावजूद अगर एक विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस तरह से अगर ये सारे लॉ कानून को अगर बायलॉज बिल्डिंग को ताक पे रख के अगर ये बिल्डिंग बन रही है, अधिवक्ताओं के खून पसीने की कमाई का पैसा अगर इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, तो हम लोगों ने ये पूर्व में भी कहा था कि इस तरह से ये बिल्डिंग बनना ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में ये बिल्डिंग हो सकता है कि कानून तो विधि तरीके से इसको ब्रेक कर दिया जाए।
कर दिया जाएगा। डीबीएस सचिव का दावा है कि जो बिल्डिंग बन रही है बिल्कुल निष्पक्षता से बन रही है, इसमें किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है। जो देखिए- लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। देखिए, इस बात पर जो नगर आयुक्त के द्वारा जो टीम आई थी, टीम गठित हुई थी, वो आए थे और जांच किए थे, और सेक्रेटरी को, बार एसोसिएशन के जो अभी वर्तमान सेक्रेटरी अंजनी कुमार दुबे जी हैं, उसको कहा गया था कि आप अपनी जो है जो भी पेपर है या बायलॉज बिल्डिंग जो नक्शा वगैरह सब जो बायलॉज बिल्डिंग के तहत जितने भी पेपर्स आते हैं वो सभी आप उपलब्ध कराइए। और शायद ये क्या उपलब्ध कराए हैं नहीं कराए हैं, उस समय तो जो हमको पता है और कि ये बोले कि हमारा यहाँ ना कागज़ है और ना ही हम नक्शा पास कराए हैं। जिला विधिक संघ भागलपुर के अधिवक्ता और सह जिला विधिक संघ बचाव संघर्ष समिति के महासचिव कपिल देव कुमार। जो नक्शा उक्सा है उसको लेकर के देखिए, जिला विधिक संघ हमारा बरसों पुराना है। 1880 में जिला विधिक संघ का भवन बना था, जो कि लॉयर्स ही अपना चंदा चिट्ठा से बनाए होंगे उस ज़माने में जब हमारा देश गुलाम था। उसके बाद हमारे यहाँ अधिवक्ताओं का संख्या बढ़ते चला गया लगातार, कोई इस पर ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो जो भी हमारे पूर्व के अध्यक्ष सेक्रेटरी आए, कुछ माने MP लेट से, या जो हम लोग का लाइब्रेरी वगैरह है जहाँ बरंडा में लोग बैठते हैं, उसको जितना हो पाया था बनाए थे बहुत दिनों में। तो ये समस्या बहुत प्रबल है कि हम लोग धूप में बैठकर गाछ के नीचे झोपड़ी बनाकर, चट्टी टांगकर, सड़क के किनारे, DM के ज़मीन में, कंज्यूमर फोरम के सामने, या जो अभी नया एक्साइज कोर्ट बना है, तो अधिवक्ता जहाँ तहाँ बैठ के अपना विधि का व्यवसाय करते आ रहे हैं। समय समय पर जब जिला प्रशासन को ज़रूरत पड़ता है तो उस ज़मीन को अधिवक्ताओं से खाली करा दिया जाता है। अधिवक्ता फिर मजबूर होकर कहीं ना कहीं प्लास्टिक टांग कर अपना व्यवसाय करना स्टार्ट कर देते हैं रोड पर। आज के इस टेक्नोलॉजी युग में, अत्याधुनिक युग में, अधिवक्ता को ना तो कोई बैठने का चेंबर है, ना समुचित स्थान है, वो लैपटॉप होना चाहिए, मैंने आज अत्याधुनिक साधन से लैस होना चाहिए। बिजली पानी का व्यवस्था हमने किया था, छोटा पहल किया था कि बिजली पानी भी अधिवक्ता को जाए, सफाई जाए। पहले अधिवक्ता आते थे तो खुद से अपना सीट झाड़ते थे, अपने बैठते थे, तो हम लोग इसका व्यवस्था किए जो जहाँ अधिवक्ता बैठते हैं सबका सीट का सफाई हो, कि अधिवक्ता को कम से कम अपने नहीं झाड़ना पड़े। चापाकल का पानी नहीं पिए तो जिला विधिक संघ में बोरिंग करके हम लोग पानी उनको डिब्बा से भिजवाते हैं। या बिजली का व्यवस्था किए, झोपड़ी में ही बिजली जोड़ा गया, जो कि खतरनाक बिल, फिर भी बिजली का साधन दिया गया। अब बैठने का जो स्थान है कि हमारा कोई लाइब्रेरी नहीं है। जो भी हमारे यहाँ बाहर से या जुडिशियल स्तर का हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, तो आज भी विजिलेंस का मीटिंग था, उसमें DC जज साहब बोल रहे थे कि एक बार हम आपके लाइब्रेरी में गए थे तो एक टेबल लगा है, दोनों तरफ से कुर्सी लगा, उसके बाद कहीं जाने आने का भी जगह नहीं है, ना अलमीरा खोलने का जगह है। वो भी शायद कोई प्रभास चंद्र तिवारी MP थे, उनके लेट से बनाया गया, जो छत जर्जर है, गिरने वाला है। तो हम जब सेक्रेटरी बन के आए फुल फ्लेजेड यहाँ पर जिला विधिक संघ में, तो हम सोचे कि पहले जो पुराना हमारा 1880 में बना हुआ है तो उसके छत को रिपेयरिंग किए, उस पर सीढ़ी चढ़ाने का प्रयास किए, छूटा था इसलिए जर्जर छत को ठीक किए। अब हम लोग का जो बाथरूम बना हुआ है बरसों से, वो माने दक्षिण पूर्व कोना पर बना हुआ है। तो ऐसे भी माने हम लोग जिसको मानते हैं कि जो भी हमारे अध्यक्ष, सब कुछ पॉजिटिव है। रुकिए ना, अभी आते हैं, आप ही के एकदम सही जवाब देंगे ना। तो बाथरूम का स्थान भी चेंज करना है, ठीक है ना। और अधिवक्ता के लाइब्रेरी के लिए और बैठने के लिए जो जिला विधिक संघ में नियमित फंड था, शपथ पत्र, हाजिरी फोरम और वकालतनामा बेचकर, उस फंड से हमने कार्य करना स्टार्ट किया। और एक साल के कार्यकाल में जो बिल्डिंग बना रहे हैं, अधिवक्ता का आम सभा का मीटिंग किया गया, उसका कॉपी भी आपको मुहैया करा दिया जाएगा। आम सभा से बड़ा हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। पहले भी बिल्डिंग बनी है, उसी अनुसार हम भी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किए। आम सभा करके रोज़मर्रा के पैसे से बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक बनाएंगे। आश्वासन मिला है राज्यसभा के सदस्य से, हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन ऑल इंडिया के मनन मिश्रा के द्वारा उनका प्रोग्राम लेना है कि हम 50 लाख रुपया आप लोग को देंगे। इसी से आशा पर बिल्डिंग स्टार्ट कर दिए हैं। जहाँ तक बन पाएगा हम अपने कार्यकाल में बिल्डिंग बनाएंगे, सुविधा संपन्न अधिवक्ताओं को बनाएंगे। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि कुछ एक अधिवक्ता रोज माने 301 अधिवक्ताओं का विरोध है, वो नहीं, आप रेगुलर कोर्स में आवेदन लेके घूम जाइएगा तो हमारे अधिवक्ता साइन कर दिए। उन 301 अधिवक्ताओं को यदि बुला के पूछा जाएगा तो हमको अंदाज है कि उसमें से अधिकतर अधिवक्ता 301 है ना, तो हम उसमें से दावा करते हैं कि मैक्सिमम अधिवक्ता
मुकर जाएंगे कि हम इस पर साइन नहीं किए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हम बिना नाम लिए बताना चाहते हैं, कुछ लोग का यही गोरख धंधा है, जीविकोपार्जन का साधन है कि कहाँ शहर में लिटिगेशन है, किसके मकान पर आवेदन दे देना है। उसी अनुसार जिला विधिक संघ को डिस्टर्ब करने वाले भी हमारे असामाजिक तत्व हैं। यहाँ पर डिग्री बट गई लॉ कॉलेज की, जो आए, बंगाल में कहा जाता है जेकरे नहीं कोई चाकरी वो करे वकालती। तो कुछ लोग ऐसे बेरोजगार हैं जो घर वकालत का आवट अब एक दिन बेंड भी नहीं बांधे हैं, कोट भी नहीं पहने हैं, उनको इस विधि व्यवसाय से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन वो खा पी के घर से चले आएंगे और बैठ के यहाँ का नियम कानून देखेंगे। उनसे विधि व्यवस्था कुछ नहीं है, उनके इतना जानकार हम लोग हैं भी नहीं। वो लोग ज़्यादा जानते हैं, वो ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में। हम अधिवक्ता के बायोलॉज के आधार पर वो बिल्डिंग तैयार हो रहा है क्या? कोई बायोलॉज नहीं है हमारे पास सर, इसलिए बायोलॉज नहीं है कि वो जो जगह है वहाँ पर पहले भी बिल्डिंग बना है, उसका क्या बायोलॉज है? जो बरंडा पर अधिवक्ता बैठते हैं या जो अधिवक्ता इस समस्या उठाते हैं, जिस बिल्डिंग में बैठते हैं, जिस बरंडा के नीचे, उसका क्या बायोलॉज है वो बताएं। विगत पिछले सिक्योरिटी के साथ भी वो लोग थे। मतलब बिल्डिंग बायोलॉज के बगैर बन सकता? हाँ, बायोलॉज के बगैर नहीं बन सकता है सर, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि हम लोग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं उसका। अच्छा, क्राइटेरिया इसलिए नहीं फुलफिल करते हैं कि अधिवक्ता के नाम पर भागलपुर में एक धूर भी जमीन नहीं है। इसका पहल कराने के लिए हम बार काउंसिल चेयरमैन आज आए थे, रमाकांत बाबू को ही पहल किए हैं। डिस्ट्रिक्ट जज को भी कहा जाता है कि सर हम लोग के लिए माने जगह कुछ मुहैया कराया जाए ताकि हमारे एमपी एमएलए उनका लेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जमीनें नहीं है। कल को अगर बिल्डिंग हटाने का निर्देश अगर जारी होता है तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं सर, बिल्डिंग हटाने का निर्देश 1880 से बिल्डिंग है। ने वो जो नया नवनिर्मित बन रहा है, कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। अब उनको कहाँ स्टे आया है, हमको कोई स्टे हम नहीं देखे हैं। अच्छा, क्या कुछ लोग बोले कि स्टे के बावजूद ये बन रहा है? कहाँ स्टे लगा है उनसे मांगिए ना, जो बोलते हैं उनसे पूछिए कि स्टे दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए, हम लोग छाप देंगे पेपर में। छाप दीजिए, दे दीजिए हर जगह जाके स्टे लगा। और कोई भी बिल्डिंग सर सुनते हैं, जैसा सुनने में आया कि जब तक लास्ट फ्लोर का ढलैया नहीं होता, नीचे का ढलैया कैसे चालू हो गया? जमीन बनना पहले चालू हो गया जबकि ऊपर कुछ निर्माण मैंने आजकल देखिए, आप लोग पत्रकार हैं। हाँ। आजकल अपार्टमेंट का युग है। हाँ। नीचे पहले बेस ढलाता है, फर्स्ट फ्लोर नीचे ढलाता है, फिर माने पार्किंग का बेसमेंट ढलाता है, तब फिर पाया निकलता है, फिर उसके ऊपर ढलाता है। तो ये सब पूछना बेबुनियाद है। नक्शा के अनुसार बन रहा है वो? जी, नक्शा बनवा रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। इंजीनियर नक्शा बनाया, उसका प्राकृतिक राशि टांगे हुए हैं, आप लोग जाकर खुद से देख लीजिए। हम बोर्ड लगवा दिए हैं। तो बिल्डिंग कमेटी है हमारी, माने इलेक्टेड जो मेंबर हैं, जिसको अधिवक्ता पावर दिया है, एम्पावर्ड है, वो खर्च कर रहे हैं। अब अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी। जी, राहत मिलेगी। आरोप कुछ लोगों क्या